कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और कंट्राडिक्शन मेथड में सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वो स्टेप्स ये क्लियर करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, और जब वो रेशनल नंबर नहीं होगी तो वो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो लेट वी अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने ये मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऐसी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं और जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए वो रेशनल नंबर होती हैं। सो 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कोप्राइम। यहां हमने लिखा रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होती हैं? कोप्राइम ऐसी नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे हमने लिखा 3 अपॉन 5, तो 3 और 5 यहाँ पर कोप्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल अगर लेते हैं 12 अपॉन 13, इन दोनों नंबर्स का HCF अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 1 आता है HCF। तो ऐसी नंबर जिनका HCF 1 होता है वो नंबर कोप्राइम कहलाती हैं। तो यहां हमने माना कि ये नंबर P और Q कोप्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगी। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Q को यहां पे मल्टीप्लाई किया रूट 5 के साथ, देन रूट 5 Q इज इक्वल टू P। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड 5 Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो रूट 5 का स्क्वायर होगा यहां पर 5 और Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहां 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर मिला। मतलब क्या हुआ? 5 और Q स्क्वायर का प्रोडक्ट P स्क्वायर के बराबर है, यानी 5 है और Q स्क्वायर कोई नंबर है, उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो P स्क्वायर के बराबर आ गया। मींस P स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर 2 और 5 इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 10। तो यहाँ जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 10 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली 5 और Q इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है P स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है और Q स्क्वायर से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन भी लिखेंगे कि हियर 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में जो हमने एज्यूम किया है कि P और Q ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं जो कि किसी भी नंबर से रेड्यूस नहीं होंगी। अब यहां पर आगे हमने क्या लिखा? हियर 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, और अगर कोई नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। जैसे यहां पर 5P स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5P को भी डिवाइड करेगा। सो दैट 5 ऑल्सो, मतलब 5 यहां पर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5P को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने आई कि 5 जो है ये P को डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पे जो हमने अज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो वो P बाई Q की फॉर्म में लिखी जाएगी, और जब P बाई Q की फॉर्म में लिखी जाएगी तो P और Q यहां पर कोप्राइम है, और जब कोप्राइम है तो वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन एक बात ये यहां पर सामने आई, अगर 5P को डिवाइड कर रहा है देन हम ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5K, P इज इक्वल टू 5K, और इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं क्योंकि 5P को डिवाइड कर रहा है। ये P बराबर हमने 5K लिखा है, P के ये फैक्टर रखे हैं 5 और K, जहां पर K कोई भी नंबर हो सकती है। तो P इज इक्वल टू 5K। इस P की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, P की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है यहां पर 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पर हम लिखेंगे 5K, और यहां स्क्वायर लगा है इसलिए पूरे का स्क्वायर लगा दिया। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू
5 के होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। 5 से इसको हम रेड्यूस कर देते हैं, 5 1 5, 5 5 25। अब क्या लिखा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर, या q स्क्वायर इसके जो फैक्टर हो रहे हैं 5 और k स्क्वायर हो रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर आया, तो जब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर आया, तो जिस तरह से यहाँ पर 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली 5 यहाँ पर q को भी डिवाइड करेगा, तो हियर को भी डिवाइड कर रहा है, और जब 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा, सो दैट 5 डिवाइड्स q आल्सो। अब ये दूसरा पॉइंट यहाँ जो क्लियर हुआ कि 5 डिवाइड्स q आल्सो, तो एक यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड आउट किया कि 5 डिवाइड्स p आल्सो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने फाइंड किया कि 5 डिवाइड q आल्सो, और हमने एज्यूम जो किया था कि अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q को प्राइम नंबर होंगी। को प्राइम नंबर मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी, ये हमने एज्यूम किया था, बट इनको हमने कुछ स्टेप जब सॉल्व किया तो मालूम हुआ कि p 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि वहां हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, वहां जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी। हमने ये माना था कि p और q किसी से नहीं डिवाइड होगा, बट यहाँ पर p और q 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q रेशनल नंबर नहीं हो सकते, p और q रेशनल नंबर नहीं हो सकते, सो दैट हियर p एंड q बोथ आर डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड देयर इज अ कंट्राडिक्शन अगेंस्ट आवर अजम्पशन। हमने जो एज्यूम किया था कि √5 अगर रेशनल नंबर है तो p और q को प्राइम होंगे, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि p और q को प्राइम नहीं है, वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो देयर इज अ कंट्राडिक्शन अगेंस्ट आवर अजम्पशन, so that √5 is not a rational number, √5 is irrational, proved।